हिरण्यकशिपु ने मौत से बचने के लिए ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया था। उसे लगा अब मौत भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन भगवान उसकी हर शर्त का रास्ता पहले से ही निकाल चुके थे। आखिर कैसे? आइए जानते हैं आज की अद्भुत कथा में। राधे राधे मित्रों, आप सभी का स्वागत है राधा कृष्ण प्रेम रस में और मैं आपका दोस्त पुनीत कुमार। मित्रों, आज की कथा सिर्फ प्रहलाद की कथा नहीं है, यह है विश्वास और अहंकार की अंतिम लड़ाई है। एक तरफ हिरण्यकशिपु था, जिसे अपनी शक्ति पर इतना घमंड था कि उसने सोच लिया था अब मुझे मृत्यु भी छू नहीं सकती। और दूसरी तरफ एक छोटा सा बालक भक्त प्रहलाद, उसके पास न सेना थी, न हथियार, न राज था, न कोई और शस्त्र, लेकिन उसके हृदय में भगवान थे। और आज इन दोनों का सामना होने वाला था। हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया था। अब उसकी मृत्यु सामान्य मनुष्य से नहीं हो सकती, न पशु से, न दिन में न रात में, न घर के अंदर न घर के बाहर, न धरती पर न आकाश में, न किसी अस्त्र से न किसी शस्त्र से। उसे लगा अब उसने मृत्यु को ही हरा दिया है, लेकिन वह एक बात भूल गया, भगवान के लिए कोई भी शर्त असंभव नहीं है। हिरण्यकशिपु चाहता था कि उसका बेटा भी उसी की तरह शक्तिशाली बने, लेकिन प्रहलाद ने शक्ति का रास्ता नहीं चुना, उसने भक्ति का ही रास्ता चुना। पिता ने पूछा, तुझे भक्ति किसने सिखाई? प्रहलाद ने किसी मनुष्य का नाम नहीं लिया, उसने भगवान को ही अपना आधार बताया। हिरण्यकशिपु ने उसे बहुत समझाया, धमकाया, डराया, यहां तक मारने के अनेकों उपाय किए, लेकिन प्रहलाद के होठों में एक ही नाम निकला, नारायण नारायण। मित्रों, प्रहलाद के पास भगवान को दिखाने के लिए कोई प्रमाण नहीं था। वे कहते थे, भगवान है, मुझे डरने की क्या जरूरत? दिखे न प्रभु आंख से, फिर भी मन विश्वास, हरि जिसके आधार हो उसका कौन करे विनाश। एक दिन हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को अपने सामने बुलाया। उसने पूछा, कहाँ है तेरा भगवान? प्रहलाद ने हर जगह। हिरण्यकशिपु ने क्रोध में पूछा, क्या इस स्तंभ में भी है? प्रहलाद ने बिना डरे कहा, हाँ। वही क्षण था जहां एक भक्त का विश्वास एक राजा के अहंकार के सामने खड़ा था। हिरण्यकशिपु ने स्तंभ पर प्रहार किया और अचानक एक ऐसी गर्जना हुई कि पूरी सभा कांप उठी। भागवत के अनुसार स्तंभ पर प्रहार के बाद भगवान ने प्रहलाद की बात सत्य सिद्ध करने के लिए उसी स्तंभ से नरसिंह के रूप में प्रकट होकर दर्शन दिए। पहले स्तंभ कांपा, फिर एक भयंकर गर्जना हुई और उस स्तंभ से भगवान नरसिंह प्रकट हुए। न पूरे मनुष्य थे, न पूरे पशु, सिंह जैसा मुंह, मानव जैसा शरीर, आंखों में प्रचंड तेज और ऐसी गर्जना कि हिरण्यकशिपु भी क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। प्रहलाद उन्हें देखकर डरा नहीं, क्योंकि जिस भगवान को वह अब तक हृदय में महसूस करता था, आज वही भगवान उसके सामने थे। हिरण्यकशिपु पीछे हटने वाला नहीं था, उसने भगवान नरसिंह पर आक्रमण कर दिया। भगवान ने उसके साथ युद्ध किया। एक क्षण ऐसा भी आया जब हिरण्यकशिपु भगवान को पकड़ से छूट गया। उसे लगा शायद भगवान उससे हार गए। वह फिर तलवार और ढाल लेकर भगवान पर टूट पड़ा, लेकिन यह उसकी आखिरी भूल थी।
जिससे पूरी दुनिया डर रही थी, उसके पास प्रहलाद चला गया। क्यों? क्योंकि प्रहलाद को उस उग्र रूप में भी अपने भगवान दिखाई दे रहे थे। वह भगवान के चरणों में झुक गया और वही क्षण इस पूरी कथा का सबसे सुंदर क्षण बन गया। भगवान जो अभी तक अधर्म के सामने प्रचंड थे, अपने भक्त के सामने करुणामयी हो गए। भागवत में भी भगवान के क्रोध के बाद प्रहलाद की रक्षा और उसकी भक्ति का विशेष महत्व आता है। भगवान शिव भी प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान नरसिंह से प्रार्थना करते हैं। मित्रों, भगवान नरसिंह सिर्फ हिरण्यकशिपु को मारने नहीं आए थे, वे प्रहलाद का विश्वास बचाने आए थे। क्योंकि प्रहलाद ने कहा था भगवान हर जगह है, पर भगवान ने स्तंभ से निकलकर उसकी बात सच कर दी। यही भक्त की ताकत है। आज हमारे सामने हिरण्यकशिपु जैसे कई राक्षस नहीं है, लेकिन हमारे भीतर कभी कभी एक छोटा सा हिरण्यकशिपु जरूर पैदा हो जाता है। जैसे अहंकार, मैंने किया, मेरे कारण हुआ, मेरे पास शक्ति है, मेरा कुछ नहीं होगा। और उसी समय प्रहलाद हमें याद दिलाता है सब कुछ भगवान की कृपा से है। इसलिए सफलता मिले तो घमंड मत करो, मुश्किल आए तो भगवान को मत छोड़ो, और जब जीवन तुम्हारी परीक्षा ले तो प्रहलाद की तरह बस इतना कहो, मेरे भगवान मेरे साथ है। अहंकार का अंत है, भक्ति की है जीत, हरि पर जिसका विश्वास, उसके चरणों में प्रीत। मित्रों, हिरण्यकशिपु भगवान को हराना चाहता था और प्रहलाद भगवान को पाना चाहते थे। एक ने शक्ति मांगी, दूसरे ने भक्ति। एक ने दुनिया को अपने सामने झुकाना चाहा, दूसरे ने भगवान के चरणों में अपना सिर झुका लिया। और अंत में किसकी जीत हुई? भक्ति की। मित्रों, आज आपके जीवन में भी कोई परेशानी है, कोई डर है, कोई ऐसी परिस्थिति है जिसका सामने आपको लगता है मैं अकेला हूं, तो आज प्रहलाद को याद करना। क्योंकि जिस बालक के पास कुछ भी नहीं था, उसके पास भगवान का भरोसा था। और जिस दिन मनुष्य सच में भगवान पर भरोसा करना सीख जाता है, उस दिन मुश्किलों शायद तुरंत खत्म ना हो, लेकिन उनसे लड़ने की ताकत जरूर पैदा हो जाती है। याद रखिए, क्योंकि जिस स्तंभ में संसार को केवल पत्थर दिखाई दिया, उसी स्तंभ में भक्त को अपना भगवान दिखाई देता है। और यही भक्त प्रहलाद की सबसे बड़ी जीत थी। लेकिन मित्रों, क्या आपको लगता है कि नरसिंह भगवान की कथा यहीं समाप्त हो गई? नहीं, अब एक और अद्भुत प्रसंग बाकी है। हिरण्यकशिपु का अंत हो गया, लेकिन प्रहलाद ने भगवान से क्या मांगा? क्या उसने अपने लिए राज मांगा, धन मांगा, सुख मांगा, या अपने पिता के लिए कुछ ऐसा मांगा जिसे सुनकर भी भगवान प्रसन्न हो उठे? अगली कथा में हम जानेंगे भक्त प्रहलाद ने भगवान नरसिंह से अपने लिए क्या मांगा और अपने पिता के लिए कैसी प्रार्थना की। उस प्रसंग में प्रहलाद की भक्ति का सबसे कोमल और सबसे सुंदर रूप दिखाई देगा। तब तक अपने हृदय में नारायण का नाम रखिए और जुड़े रहिए राधा कृष्ण प्रेम रस में। मैं आपका दोस्त पुनीत कुमार। राधे राधे।